प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आई हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है कि आप अपने प्रेयर लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मजबूत बना सकते हैं। हम उसके ऊपर आज मनन करेंगे। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने प्रेयर लाइफ को इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट आपके और मेरे लिए ये है कि हम प्रेयर न करें। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तब हम परमेश्वर के दैविक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम आने वाली विपत्तियों खतरों से बच जाते हैं। तो हम निकालेंगे याकूब 5:13 जो कि कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि हर एक सिचुएशन में, चाहे अच्छा हो रहा है आपके साथ या बुरा हो रहा है, आपको एक नियम, एक कानून, एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में बनाना है कि आपको प्रेयर करनी है। शैतान कई बार आपको बोलेगा आज प्रेयर नहीं कर, आज तुझे नींद आ रही है, आज ये काम कर ले, आज एक दिन प्रेयर नहीं की कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई याकूब हमें कह रहा है कि यदि कोई दुखी है, किसी समस्या में है, प्रॉब्लम में है, तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। और सेकंड पॉइंट, आपको जब प्रार्थना करनी है तो विश्वास के द्वारा करनी है, क्योंकि जब तू प्रार्थना करे तब तू ये प्रतीति करना कि जो भी तूने मांगा है वह तुझे मिल गया है तो वह तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, लेकिन शैतान आपके मन में संदेह डालेगा, डाउट डालेगा, बोलेगा परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तूने तो ये पाप कर दिया है, तूने तो ये गलती कर दी है। वो आपके अंदर एक कंडेमनेशन, एक हीन भावना को डालेगा। लेकिन हमें विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और संदेह और डाउट वाली प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। दूसरा, हमें परमेश्वर का प्रार्थना में धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम सदैव सदैव प्रार्थना के साथ धन्यवाद करते रहें सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने दी है, और उन सारी बातों के लिए जो आने वाले समय में परमेश्वर हमें देने वाला है। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 16:34 वचन। पहला इतिहास 16:34 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा भला है, और उसकी करुणा जो हम पर है वो सदा की है। वो फेथफुल है, ही इज द लिविंग गॉड, और उसकी जो दया और करुणा है वह हमेशा की है। और आपको कई बार आपने अपने रूटीन और प्रेयर के टाइम को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम एक ही समय एक ही जगह पे जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमारी प्रार्थना स्टीरियोटाइप हो जाती है। वही वही वर्ड्स, वही वही चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं। तो आपको फॉर अ चेंज थोड़ा टाइम बदलना होगा, थोड़ी जगह बदलनी होगी, ताकि आप परमेश्वर के साथ बात कर सकें। आप एक स्पिरिचुअल वॉक भी कर सकते हैं, वॉक करते करते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार जब मैं वॉक पे जाती हूँ और जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करती हूँ, तो वो मुझे एक अलग अच्छा एक्सपीरियंस देता है जो मेरे नॉर्मल रूटीन से अलग होता है। इसके लिए आपको अपनी प्रेयर वॉक, स्पिरिचुअल वॉक करके परमेश्वर से बात करनी है, या उसके गीत सुन के आप वर्शिप भी कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे 62:8 जो कि कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। जैसे हम एक फ्रेंड के साथ सब कुछ अपनी बातें खुलकर कहते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के सामने भी अपने हृदय को, अपने मन को खोलकर, चाहे नेगेटिव विचार हो, चाहे गलत विचार हो, चाहे किसी के लिए गुस्सा ही क्यों ना भरा हो, हमें परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट होना है, क्योंकि परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। हम वैसे भी अगर ये परमेश्वर से छुपाएं भी तो छुप नहीं सकता। इसलिए जैसे भी हमारी मन की स्थिति है वो हमें परमेश्वर के सामने खोलनी है। दूसरा, प्रेयर लाइफ को बढ़ाने का एक और अच्छा तरीका बताती हूँ कि आप अपनी उस बहन या भाई के साथ जिसकी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ आप फोन पे प्रार्थना कर सकती हैं, लाइव मिलके प्रार्थना कर सकती हैं। उसके द्वारा भी आपका प्रेयर का
जो लाइफ है, एक दूसरे से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एक दूसरे से पॉइंट्स मिलेगी। और हम निकालेंगे मत्ती 18 का 20 वचन, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में मैं होता हूं। परमेश्वर का ये वादा है कि जहां कहीं भी हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर उसके मध्य में रहता है। और 2 जन जब पृथ्वी पर एक मन होकर पिता से जो भी मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाता है। ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकती हैं। तो आप अपना एक अच्छा प्रेयर पार्टनर तलाश कीजिए जो आपके प्रेयर लाइफ को एडिफाई करे, आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिले, हम एक दूसरे से सीखें। शायद उसके पास कुछ अच्छी पॉइंट्स होगी, शायद उसके प्रेयर में कुछ अच्छी पॉइंट्स होगी जो हम सीख सकते हैं। तो हम इसी के द्वारा अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जितने भी परमेश्वर के दास और दासियों ने प्रेयर की है पुराने नियम में या नए नियम, उनके प्रेयर पे आप मनन कीजिए, उसकी उन प्रेयर से अच्छी पॉइंट्स को इम्बाइब कीजिए, अपनी प्रार्थना में इंकलकेट कीजिए, और इसके द्वारा भी आप अपने प्रेयर जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो 5 नुस्खे आपको मैंने बताया कि हर एक सिचुएशन में आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना है, और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपने प्रेयर रूटीन को चेंज करके एक आप प्रेयर वॉक या स्पिरिचुअल वॉक आप प्रार्थना के साथ कर सकते हैं, और अपने साथी, संगी, सहकर्मी के साथ भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।